कुछ तथाकथित हेल्दी खाद्य पदार्थ चुपचाप आपकी किडनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। आपकी किडनियां दिन रात बिना रुके काम करती हैं, रोज लगभग 50 गैलन खून को छानती हैं ताकि शरीर का सब कुछ ठीक से चलता रहे। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आप नहीं जानते। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें आप हेल्दी मानते हैं चुपके से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से दो तो ऐसे हैं जिन्हें अक्सर सेहतमंद बताया जाता है, और हो सकता है कि इनमें से एक इस वक्त आपकी थाली में भी हो। दूसरे खाद्य पदार्थ को ही लीजिए। इसे अक्सर सुपरफूड के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन सच्चाई चौंका सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको ऐसे 7 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो आपकी किडनी के लिए खतरा बन सकते हैं, और साथ ही कुछ आसान सुझाव भी दूंगा जिनसे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए, आप यह जानकारी मिस नहीं करना चाहेंगे। अब आपने सुना होगा कि ज्यादा पानी पीना किडनी के लिए सबसे जरूरी बात है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है आपकी थाली में क्या है। यह भी उतना ही मायने रखता है। वास्तव में कुछ रोजाना खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ समय के साथ आपकी किडनियों को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उतना आप सोच भी नहीं सकते। मैंने शीर्ष डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों की सलाह का अध्ययन किया है, और आज मैं आपको 7 ऐसे चौंकाने वाले कारणों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। साथ ही कुछ आसान बदलाव भी बताऊंगा जो आप आज से ही अपनी किडनी की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह, अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन हुआ है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो किसी भी डाइट बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसे हेल्थ टिप्स कभी ना चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खाने से जिसे ज़्यादातर लोग मना नहीं कर पाते, फास्ट फूड रेस्टोरेंट से मिलने वाला क्रिस्पी फ्राइड चिकन। उसका कुरकुरा मसालेदार स्वाद वाकई लाजवाब होता है, और इसे कहीं भी चलते फिरते खाना बहुत आसान होता है। लेकिन असली बात यह है, इस सुनहरे परत के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आपकी किडनी पर भारी पड़ सकता है। फास्ट फूड का फ्राइड चिकन सिर्फ तला हुआ चिकन नहीं होता। यह चिकन प्रोटीन बैटर से आने वाले कार्ब्स और बहुत तेज तापमान पर गर्म किए गए तेल का मिश्रण होता है। यह संयोजन कुछ ऐसा पैदा करता है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, और यह आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो ग्लाइकेशन होता क्या है, ज़रा सोचिए। जब उस चिकन के प्रोटीन की मुलाकात बैटर में मौजूद शुगर से बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है, तो वे एक नई श्रेणी के यौगिक बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है एजीज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये ऐसा है जैसे आपके शरीर के अच्छे प्रोटीन को एक ताले की तरह लिया जाए और उस पर ग्लू लगा दिया जाए। अब शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब आप फ्राइड चिकन खाते हैं तो आप इन एजीज की एक लहर अपने शरीर में भेजते हैं। आपकी किडनियां जो खून को फिल्टर करने में दिन रात लगी रहती हैं, उन्हें भी इससे निपटना पड़ता है। परेशानी यह है कि एजीज को तोड़ना बहुत कठिन होता है। समय के साथ ये आपके किडनी टिश्यू में जमा हो सकते हैं, जिससे सूजन और क्षति हो सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों के खून में एजीज का स्तर ज्यादा होता है, उन्हें भविष्य में किडनी की समस्याओं का खतरा अधिक होता है। लेकिन घबराइए नहीं। चिकन का स्वाद लेने का एक बेहतर तरीका भी है। उसे घर पर ग्रिल या स्टीम करके खाइए। उसमें कुछ हर्ब्स और मसाले डालिए। रोजमेरी, लहसुन और नींबू के रस के साथ ग्रिल किया हुआ चिकन ब्रेस्ट न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपकी किडनी के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको कुरकुरेपन की तलब है, तो चिकन को ग्रिल या बेक करने से पहले उसमें क्रश किए हुए बादाम या पिसे हुए ओट्स की परत चढ़ाए। इससे आपको वही संतोषजनक बनावट मिलेगी, लेकिन किडनी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। और ये रही एक और टिप। अपने ओवन का तापमान 300 DF लगभग 150 डिग्री से नीचे रखें ताकि एजीज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स और भी कम बने। अब अगले खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, और यह शायद आपको चौंका दे, एगावे सिरप। इसे अक्सर एक प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कार्ब्स पर नजर रख रहे होते हैं या डायबिटीज को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। एगावे सिरप आपकी किडनियों के लिए सबसे नुकसानदायक स्वीटनर्स में से एक हो सकता है। एगावे सिरप उसी पौधे से आता है जिससे टकीला बनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रोसेस किया जाता है उससे इसके जटिल कार्ब्स साधारण शर्करा में बदल जाते हैं, मुख्यतः फ्रुक्टोज में।
चौंकाने वाली बात यह है कि एगावे सिरप में फ्रुक्टोज की मात्रा 70% से 90% तक हो सकती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भी ज्यादा है। ग्लूकोज की तरह नहीं, जिसे शरीर आसानी से उपयोग कर लेता है, फ्रुक्टोज को लिवर द्वारा प्रोसेस करना पड़ता है। इससे लिवर किडनी कनेक्शन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। एक थका हुआ लिवर ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है, जिससे गाउट गठिया या किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा फ्रुक्टोज आपके इंसुलिन और ब्लड शुगर को भी बिगाड़ सकता है, जिससे समय के साथ किडनी की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि एगावे सिरप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन यह भ्रामक है। फ्रुक्टोज तुरंत ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, क्योंकि यह पहले लिवर से होकर गुजरता है। लेकिन लंबे समय में यह इंसुलिन रेसिस्टेंस, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और दिल की बीमारियों में योगदान कर सकता है। अध्ययन भी यही दर्शाते हैं। एक प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग फ्रुक्टोज से भरपूर पेय पीते थे, उनके यूरिक एसिड का स्तर कहीं ज्यादा था, जो किडनी स्टोन और रोग का खतरा दर्शाता है। एक अन्य अध्ययन में 9,000 लोगों को 9 वर्षों तक ट्रैक किया गया और पाया गया कि जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज का सेवन किया, उन्हें किडनी डिजीज होने की संभावना थी 50% ज्यादा थी। अच्छी खबर, आपके पास बेहतर विकल्प है। थोड़ा सा कच्चा शहद, शुद्ध मेपल सिरप, मसला हुआ खजूर या स्टेविया आजमाएं। और भी बेहतर होगा अगर आप कुल मिलाकर मीठे का सेवन कम कर दें। आपकी स्वाद इंद्रियां धीरे धीरे समायोजित हो जाएंगी और आपको उतनी चीनी की जरूरत महसूस नहीं होगी जितनी पहले होती थी। अगर एगावे सिरप, जिसे एक प्रीमियम स्वीटनर माना जाता है, आपकी किडनी पर भारी पड़ता है तो जरा सोचिए उस ड्रिंक के बारे में जो हर जगह मौजूद है। हर दिन अरबों लोग इसका सेवन करते हैं और ये चुपचाप करोड़ों लोगों की किडनियों को नुकसान पहुंचा रही हो सकती है। अगला आइटम है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। किडनी स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक एक 12 औंस लगभग 300 टपट मिलीकेन में लगभग 29 ग्राम चीनी होती है। यह लगभग 10 चम्मच चीनी के बराबर है। लेकिन बात सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। इसमें एक छुपा हुआ तत्व होता है, फॉस्फोरिक एसिड। यह सॉफ्ट ड्रिंक को वह खट्टा स्वाद देता है, मिठास को संतुलित करता है और उसे लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन समस्या यह है, यह आपकी किडनियों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपके रक्त को थोड़ा अधिक अम्लीय बना देता है, जिससे शरीर को उसे संतुलित करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचना पड़ता है। यह अतिरिक्त कैल्शियम किडनियों में पहुंचता है, जिन्हें इसे फिल्टर करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ यह किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पाइपलाइन में बार बार तेज क्लीनर चला रहे हों। रोजाना ऐसा करने से वे टूटने लगती हैं। जिन लोगों की किडनियां पहले से ही कमजोर हैं, उनके लिए फॉस्फोरिक एसिड रक्त में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे नुकसान का चक्र शुरू हो जाता है। साथ ही इतनी सारी चीनी और सॉफ्ट ड्रिंक किडनियों को और अधिक मेहनत करने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे उनके भीतर के नाजुक नफ्रॉन को नुकसान पहुंचता है। अध्ययनों ने यह भी पुष्टि की है। एक अध्ययन में एक प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 3,000 लोगों को 20 वर्षों तक ट्रैक किया और पाया कि जो लोग दिन में 2 कैन सोडा पीते थे, उन्हें किडनी डिजीज होने की संभावना 30% अधिक थी। अन्य शोध बताते हैं कि नियमित रूप से सोडा पीने वालों के मूत्र में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी समस्या का संकेत है। अच्छी बात यह है कि आप धीरे धीरे सोडा से दूरी बना सकते हैं। हर दिन एक कैन की जगह एक गिलास फिल्टर्ड पानी, ताज़ा फलों का रस, ठंडी हर्बल चाय या नारियल पानी पिए। आपकी स्वादेंद्रियां धीरे धीरे इसके अनुरूप हो जाएंगी और कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको सोडा उतना स्वादिष्ट भी न लगे जितना पहले लगता था। जहां सोडा लंच या डिनर में शामिल होता है, अगला खाद्य पदार्थ हमारी सूची में एक ब्रेकफास्ट स्टेपल है, जिसे अक्सर दिन की हेल्दी शुरुआत के रूप में बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट सीरियल की, वे झटपट बनने वाले सुविधाजनक कटोरे, जिन्हें हम में से कई लोग सुबह जल्दी में खा लेते हैं। इन बॉक्सों पर बड़े बड़े स्वास्थ्य संबंधी दावे लिखे होते हैं, जैसे विटामिन से भरपूर या लो फैट, लेकिन असल कहानी उतनी अच्छी नहीं होती। ज्यादातर रेडी टू ईट सीरियल्स रिफाइंड शुगर और स्टार्च से भरे होते हैं और इनमें एक और छुपा हुआ खतरा होता है, ग्लाइफोसेट, जो खेती में इस्तेमाल होने वाला एक आम हर्बिसाइड है।
ग्लाइफोसेट, जो राउंडअप नामक खरपतवार नाशक का मुख्य घटक है, आपकी किडनी कोशिकाओं की ऊर्जा यूनिट्स माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाकर उन पर दबाव डाल सकता है। आपकी किडनियों को इस तत्व को छानने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और समय के साथ इसका लगातार संपर्क सूजन पैदा कर सकता है और उनकी फिल्टरिंग क्षमता को कमजोर कर सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है, ग्लाइफोसेट केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में ही नहीं होता। यह नॉन जीएमओ अनाज जैसे ओट्स और गेहूं में भी पाया जाता है, क्योंकि किसान कटाई से पहले इन्हें सुखाने के लिए इस पर स्प्रे करते हैं। इस प्रक्रिया को डिसिकेशन कहते हैं। इसके अलावा कई सीरियल्स में शुगर की मात्रा चौंकाने वाली होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन इंसुलिन रेसिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज को जन्म दे सकता है, जो किडनी से जुड़ी समस्याओं के दो बड़े जोखिम हैं। एक 5 साल के अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक ग्लाइफोसेट के संपर्क में थे, उनमें किडनी फंक्शन कमजोर होने की संभावना 30% अधिक थी। आपके रोजाना के सीरियल में मौजूद थोड़ी मात्रा भी समय के साथ बड़ी समस्या बन सकती है। अच्छी खबर, आपके पास कई बेहतर नाश्ते के विकल्प हैं। पुराने तरीके के साबुत अनाज वाले ओट्स को आजमाएं। ये सिर्फ 5 से 7 मिनट में पक जाते हैं। या फिर अंडे के साथ सब्जियां, प्लांट प्रोटीन और बेरीज वाला स्मूदी या रात भर तैयार किया गया चिया पुडिंग आजमाएं। अगर फिर भी सीरियल खाने की इच्छा हो, तो ऐसा ब्रांड चुनें जो ऑर्गेनिक, ग्लाइफोसेट फ्री और लो शुगर हो। लेबल जरूर पढ़ें, सामग्री जितनी कम उतना बेहतर। और ये सभी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें आप पहचानते हो। अब हमारी सूची में अगला खाद्य पदार्थ एक ऐसा आइटम है जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है, कमर्शियल व्हाइट ब्रेड। वह मुलायम, पहले से पैक की गई ब्रेड जो सुपरमार्केट की शेल्फ पर हफ्तों तक ताज़ा बनी रहती है। यह कई लोगों के लिए पसंदीदा होती है क्योंकि यह सुविधाजनक है और जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड इतने लंबे समय तक कैसे मुलायम और फफूंद रहित बनी रहती है? इसका राज है उसमें डाले गए एडिटिव्स, खासकर एक जिसे पोटेशियम ब्रोमेट कहते हैं। यह तत्व आटे को अच्छा उठाने में मदद करता है और ब्रेड को एक समान चिकनी बनावट देता है। लेकिन असली बात यह है, पोटेशियम ब्रोमेट को यूरोप, कनाडा, ब्राजील और कई एशियाई देशों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका और कुछ अन्य देशों में अब भी होता है। तो ये आपकी किडनी के लिए समस्या क्यों है? शरीर में जाने के बाद पोटेशियम ब्रोमेट एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और वे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। आपकी किडनियां, जिनमें बहुत छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, इस प्रकार के तनाव के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। अच्छी खबर, आपको ब्रेड छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर पर साबुत अनाज की ब्रेड बनाकर देखें या किसी छोटे बेकरी से खरीदें जो प्राकृतिक तरीके अपनाती हो। सोरडो एक बेहतरीन विकल्प है। इसका स्वाद खट्टा और समृद्ध होता है और प्राकृतिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण इसमें कम एडिटिव्स की जरूरत होती है। हमारी सूची में अगला आइटम वो चीज़ है जो आपको हर तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स में मिल जाएगी, आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, जैसे कि स्किटल्स की चमकीली रंगों वाली कैंडीज, नियोनन रंग के सोडा और ढेर सारे प्रोसेस्ड फूड्स। वे चमकीले लाल, पीले और नीले रंग प्रकृति से नहीं आते। इन्हें सिंथेटिक डाइस से बनाया जाता है, जैसे रेड 40, येलो 5 एंड ब्लू 1। ये रंग भोजन को आकर्षक बनाते हैं, लेकिन आपकी किडनी पर असर डाल सकते हैं। जब आप कोई आर्टिफिशियल कलरिंग वाला खाद्य पदार्थ खाते या पीते हैं, तो वे डाइस आपके रक्त प्रवाह में पहुंचती हैं और आपकी किडनियों को इन्हें फिल्टर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समस्या यह है कि इनमें से कई डाइस आसानी से टूटती नहीं हैं, इसलिए आपकी किडनियों को बार बार और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और मुश्किल यह है कि लेबल हमेशा स्पष्ट नहीं करते कि कौन से डाइज इस्तेमाल किए गए हैं। वे बस आर्टिफिशियल कलरिंग या फूड कलरिंग जैसा कुछ लिख देते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में। अच्छी खबर, आपको अपनी थाली को रंगीन दिखाने के लिए नकली रंगों की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने आपको ऐसे रंग बिरंगे फलों और सब्जियों से नवाजा है जो न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि आपकी किडनी के लिए भी बेहतरीन है। रंग बिरंगी कैंडीज की जगह ताजी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या खट्टे फलों के टुकड़े खाएं। ये प्राकृतिक रंगों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य को समर्थन देते हैं। अगर आपको किचन में क्रिएटिव होना पसंद है, तो हल्दी से पीला, पपरिका से लाल या मैचा पाउडर से हरा रंग आजमाएं। ये न सिर्फ आपके व्यंजनों को खूबसूरत रंग देते हैं, बल्कि इनमें सूजन रोधी लाभ भी होते हैं जो आपकी किडनी के लिए सौम्य होते हैं।
अब हम अपनी सूची के अंतिम खाद्य पदार्थ पर पहुंच चुके हैं और यह ऐसा है जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है। यह सिर्फ 3 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन इसका असर आपकी किडनी पर वर्षों तक रह सकता है। इंस्टेंट नूडल्स बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं। आप सोच सकते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स की सबसे बड़ी समस्या उसमें मौजूद नमक है, और आप गलत नहीं हैं। एक पैक में लगभग एक 500 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है, जो आपकी दैनिक सीमा का लगभग 70% है। लेकिन इसमें एक और छुपा हुआ खतरा है, टीबीएचक्यू नामक एक संरक्षक। टीबीएचक्यू को नूडल्स को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए डाला जाता है, लेकिन एक बार जब यह आपके शरीर में चला जाता है, तो यह आपकी किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम पर असली दबाव डालता है। अध्ययनों से पता चला है कि टीबीएचक्यू जैसे कृत्रिम संरक्षकों को लगातार प्रोसेस करना आपकी किडनियों को समय के साथ थका सकता है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइजेस के बाद मांसपेशियों का थक जाना। अच्छी खबर, आप इंस्टेंट नूडल्स को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपकी किडनी के लिए कहीं बेहतर हो। घर पर कम सोडियम वाले शोरबे से बनी सब्जियों वाली सूप बनाएं, जिसमें अजवाइन, गाजर और पालक जैसी सब्जियां हों। ये पोटेशियम से भरपूर होती हैं, जो सोडियम को संतुलित करने में मदद करती हैं और आपकी किडनी को सुचारू रूप से चलने देती हैं। हमने सीखा कि किडनी को स्वस्थ रखना सिर्फ पानी पीने तक सीमित नहीं है। यह उन 7 खाद्य पदार्थों से दूर रहने के बारे में भी है जो चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे टीबीएचक्यू से भरे इंस्टेंट नूडल्स से लेकर ग्लाइफोसेट वाले सीरियल तक। जब भी आप इन खाद्य पदार्थों में से किसी एक को अपने आहार से हटाते हैं, आप अपनी किडनी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने का बेहतर मौका देते हैं। अब बारी आपकी है। इन 7 खाद्य पदार्थों में से आप नियमित रूप से कौन-सा खाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप आज से कौन-सा छोड़ने को तैयार हैं, ताकि आपकी किडनी अच्छी हालत में बनी रहे? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो इसे लाइक करें, सदी तक सेहत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप और भी व्यावहारिक स्वास्थ्य सुझावों से जुड़े रहें। हमारा मकसद है जटिल वैज्ञानिक जानकारी को सरल कदमों में बांटना, ताकि आप किसी भी उम्र में एक स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन जी सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से किडनी का स्वास्थ्य कैसे बढ़ाएं? हमारी अगली वीडियो देखें, किडनी के लिए सुपर फूड्स पर। वहां मिलते हैं।